हे एवरीवन, वेब कोडर की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी नेक्स्ट जेएस की जो सीरीज चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आप सभी को नेक्स्ट जेएस के अंदर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए एक वे होता है, उसको कोलोकेशन बोला गया है। इसके अंदर वो किस तरह से वर्क करता है, तो चलिए ये देखते हैं। मैं भी नेक्स्ट जेएस के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बता रखा है। ये कैसे बता रखा है, लाइक यहाँ पे इन्होंने समझाने की कोशिश करी है। ऐप के अंदर मान लीजिए एक फोल्डर बनाया अपन ने, और उसी फोल्डर के अंदर अपन ने सेटिंग्स नाम से एक फोल्डर बनाया है। ओके, उसके साथ साथ ऐप के अंदर इन्होंने एक एपीआई नाम से भी फोल्डर बनाया। तो यहाँ पे ये चीज़ ये दिखाना चाहते हैं कि वो राउटेबल नहीं होंगे। अब वो कैसे वर्क कर रहा है क्या है, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा थोड़ा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आए ऐप फोल्डर के अंदर। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। ऐप फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ डैशबोर्ड नाम से। ओके, अब एक बार मैं राउट पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे डैशबोर्ड का पेज ओपन करने की ट्राई करता हूँ। मुझे 404 का यहाँ पे एरर आ चुका है। ओके, ये एरर हमने पुरानी वीडियो में बनाना सीखा था, कैसे हम लोग कस्टम एरर बना सकते हैं, वहाँ से आया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाना है, मान लीजिए कि मुझे डैशबोर्ड के ऊपर उसका नेव बार चाहिए, जो कि मेरे सारे उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे उसके लिए कॉमन होंगे। नेव बार चाहिए, मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे चाहिए, मान लीजिए अबाउट अस का पेज चाहिए। ओके, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे नेव बार इन सब के लिए कॉमन चाहिए। बट आप सभी को पता होगा रिएक्ट जेएस के अंदर कि ये एक आपका जो है राउटिंग सिस्टम फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज चलता है। अब मान लीजिए आपका ऐसे, तो ये नेव बार भी वहाँ पे शो होगा अलग से, तो एक बार चेक करते हैं। स्लेश डैशबोर्ड स्लेश नेव, देखो इसने 404 का यहाँ पे एरर दे दिया है। ओके, ये क्यों दिया है, और इसने डैशबोर्ड पर भी 404 हमें एरर दिया था। तो यहाँ पे सीन ये हो रहा है कि डैशबोर्ड के अंदर अगर जो बाय डिफॉल्ट होते हैं जितने भी राउट्स होंगे ये, वो सारे आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते हो। अगर आपको उन राउट्स को एक्सेस करवाना है तो आपको उसके अंदर पेज डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी ही पड़ेगी। चाहे आप कहीं पे कुछ भी करिए, आपको पेज डॉट जेएस नाम की फाइल बनानी है। ओके, उस फाइल के अंदर आपको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट उस फंक्शन को करना ही पड़ेगा। मैं इसको डैशबोर्ड लिख देता हूँ, यहाँ से मैं रिटर्न करवाऊंगा डैशबोर्ड। चलते हैं, देखो यहाँ पर डैशबोर्ड आ चुका है। ओके, अब ये मेरा जो राउट है वो यहाँ पर क्या है कि अब मैं इस राउट को एक्सेस कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं क्या है अभी भी नेव बार को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे समझा रखा है कि मान लीजिए आपको ये, जब ये चीज़ें ऐसे चलती है फोल्डर स्ट्रक्चर वाइज चलती है, मान लीजिए आपको नेव बार बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो वो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो डिफॉल्ट जो रहेगा। जैसे यहाँ पे बता रखा है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल बना करके, डैशबोर्ड के अंदर जब पेज डॉट जेएस हमने फाइल बनाई है, तो उसको हम लोग ऐसे राउट को एक्सेस कर सकते हैं, सेटिंग्स के अंदर कर सकते हैं ऐसे। तो मतलब कि जिस जिस जगह पे हमने पेज डॉट जेएस बनाई है वो राउट्स हमारे एक्सेसिबल होंगे। ओके, बट मान लीजिए कि मैंने ऐप के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने बटन डॉट जेएस बनाई है, तो वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं कर सकते हम उसको। इससे फ़ायदा ये है, हम लोग एक स्ट्रक्चर वे के अंदर हमारे प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। हम लोग कंपोनेंट्स का ऐप के अंदर एक फोल्डर बना करके कंप्लीट कंपोनेंट्स उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए काम में लिया जाएगा, और ना ही ये आपके राउट के ऊपर वो आने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही समझाना चाह रहा था मैं, कि आपको अगर कंपोनेंट्स या ऐसे कोई फाइल्स रखनी है जो आपको राउट्स पे दिखाई ना दे, तो आप उसको बाय डिफॉल्ट रख सकते हो। जब तक आप वहाँ पे पेज डॉट जेएस नाम की फाइल नहीं बनाओगे, जब तक वो राउट जो है वो यूज़र के थ्रू एक्सेसिबल नहीं होने वाला। ओके, तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।